चाहता हूं सर। कराची का बड़ा मशहूर बाजार है सर, जोड़िया बाजार। वहां पे एक ताजिर ने आटा 8 किलो कम पे बेचा गवर्नमेंट के रेट से, तो उसके ऊपर सर वो डीसी का भी दावा हो गया, चालान भी हो गया, उसको गिरफ्तार करने की भी बात की जा रही है। और जो एक बहुत बड़े अफसर का बेटा है जिसकी वीडियो वायरल हुई है, जो कराची के इलाके में सर समंदर के पास हवाई फायरिंग कर रहा है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। हमारे मुल्क में सर निजाम अदल बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन हमारी मईशत जिस हाल में है अशफाक साहब, क्या हम मजीद यही अपनी आदतें कंटिन्यू कर सकते हैं या हमें बदलना होगा, और कैसे, कौन बदलेगा हमें अशफाक साहब? थैंक यू तला देखिए, सबसे बड़ी बात ये, बदलना तो होगा, मगर इन आइसोलेटेड इवेंट्स पे हम अपनी पूरी जो जिसको है ना फाउंडेशन को नहीं ले सकते। ये हम इसको कोई एक बिल्कुल ये अच्छी मिसालें नहीं है आपने जो दी हैं, मगर देखिए अगर एक ताजिर ने 8 रुपए आटा कम दिया है तो मैं समझता हूँ उसको दादू तहसीन मिलनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में वीट की प्राइस बहुत कम हो गई है, और ऑन एन एवरेज अगर आज आप देखेंगे तो FOB या C&F मुझे मिलके पड़ेगा 70 रुपए पर केजी, अगर मैं वीट के हिसाब से देखूं जो इंटरनेशनल प्राइस चल रही है बुशल के हिसाब से। और हमारे यहाँ इस वक्त ज्यादा है, आपने देखा होगा इस वक्त बॉर्डर पे स्मगलिंग भी रुक गई है, और आज आपकी गवर्नमेंट ने अगर इम्पोर्टेड वीट है इसके अगेंस्ट आटा एक्सपोर्ट करने की भी इजाजत दे दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आइसोलेटेड इवेंट है और हमें बिल्कुल मार्केट फोर्सेस के हिसाब से सारे काम करने चाहिए। और जो भी यानी कि ये सब्सिडीज वगैरह हम जो देते हैं ना, ये मेरा ख्याल है नहीं देनी चाहिए। हाँ, अंडर प्रिविलेज या प्रोटेक्टेड जो पीपल हो उनको आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अच्छा वजीफा दे के उनके लिए आसानियां पैदा कर। अशफाक साहब, ये कल की खबर दे रहा हूँ अशफाक साहब, आपने से 2-3 बातें जो है ना ऐसी कर दी हैं अशफाक साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप मेरे उस्ताद हैं, मोहतरम है मेरे लिए बहुत ज्यादा। सर आप कह रहे हैं बॉर्डर पे स्मगलिंग कम हो गई है, सर 4000 मेट्रिक टन एवरी डे तेल आ रहा है। सर मेरी बात सुन ले, आटे की मैंने बात की है, मैंने आटे की बात की है। चले सर, आपने एक और अभी, चले मैं कंटिन्यू करें, लेकिन सर मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त आपकी जो सबसे ज्यादा पिसा हुआ तबका है ना वो मीडियम क्लास है। अच्छा। और मीडियम क्लास को, मिडिल क्लास को आपको कम से कम उजरत जो है 50,000 रुपए करनी पड़ेगी, जब जाके कई मामला थोड़ा बहुत समझेंगे। तो ये दो चीजें, आप मईशत में आप आ जाए। मईशत में देखिए सबसे बड़ा आपका मसला है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट आपको पता है हमारा, उसकी वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ता है, और उसी की वजह से हम उनकी जो शख्स शरायत है उनको पूरा करते हैं, और उसी की वजह से हमारी महंगाई में इजाफा आता है। वरना अगर आप देखेंगे तो मेरी लोकल इकोनॉमी में बायोंसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों के पास अपना परचेजिंग पावर है, मगर जो महंगाई बढ़ती है तो वो उनकी कमर तोड़ देती है। अब उसमें अब आप देखेंगे ना, उसमें कुछ ऐसे उनसर हैं जिन उनसर को हमें देखना पड़ता है। और मेरा ख्याल है, मैं तो बबांगो दौल ये कहता रहता हूँ लोगों को कि जी ये गलत चीजें हो रही हैं, उनको आप ठीक कर लें। इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मैंने कहा है और हर लेवल पे मैंने ये बातें की है। मगर अब देखिए वो जो बैठे हुए इक़्तिदार के ऐवानों में, ये उनके ऊपर है कि वो किस तरीके से इन चीजों को सीरियसली लेते हैं। अभी इस वक्त देखें आप, जैसे डॉलर इस वक्त आपका 278 रुपए का आज क्लोज हुआ है। 278 रुपए का नहीं है, ये 235 रुपए का है। अभी इतना जो ओवर प्राइस हो रहा है इसलिए कि स्टेट बैंक बाइंग कर रही है। गोल्डमैन सैक कहता है 225 रुपए का है। तो यही मसले हैं, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, और इसमें खातिर ख्वाह आपकी इंपोर्ट की वजह से कमी आ सकती है, महंगाई में कमी आ सकती है, और जिसकी वजह से आपकी शरह सूद में कमी वाकई हो सकती है। बिजली तेल की कीमतें सर, अब बिजली भी महंगी हुई है, आज 5 रुपए फी यूनिट बताया जा रहा है, तेल की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं, महंगाई कहाँ जाएगी? अशफाक साहब, एक गरीब आदमी को आप क्या मशवरा देंगे, वो कैसे सर्वाइव करे? जी मैंने आपको इसीलिए कहा ना कि जी मुझे अफसोस होता है। एक तो ये जो प्रोटेक्टेड कस्टमर्स है, जो पॉपुलेशन है, मेरे दिमाग में अशफाक साहब एक बात आई थी जो मैं भूल गया था, आपने BISP का नाम लिया था सर। गुज़िश्ता रोज हमारे पास खबर आई थी सर, जो BISP के वेंडर्स गांव देहातों में कैश देने जाते हैं, वो सर हर बंदे से कहते हैं कि 1500-2000 रुपए हम लेंगे तो आपको पैसे देंगे, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। तो सर ये बहुत गलत हो रहा है, और उन लोगों को वाकई सजा मिलनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि आप इसको ऑटोमेट करें, हर किसी का बैंक अकाउंट होना चाहिए। आप अपनी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाएं, गांव जाएं, छोटे छोटे लोग हैं इनके जो ये जो जैस कैश है, इजी पैसा, इस तरीके से उनके अकाउंट खुलवाएं और उसी से इनको ट्रांसफर करें। आप जब तक अपनी जिंदगी में डिजिटलाइजेशन नहीं लाएंगे, आपके मामला ठीक नहीं होंगे, चाहे कोई एक बड़ा आदमी हो या एक छोटा आदमी हो।
इनको आप बीआईएसपी को आप बिल्कुल सही, ये बड़े लम्हे फिक्री है हम सबके लिए कि इस किस्म की हरकतें हो रही हैं बीआईएसपी में, जो कि सिर्फ बेचारे गरीब लोगों के लिए है। और ये समझ रहे बेचारे इनके साथ अगर कोई हाथ कर रहा है तो मेरा ख्याल है वो सजा का मुस्तहिक है। सर सबसे हमारी जो चारों सूबों में जो एक गवर्नमेंट है जिसने सबसे आके पहले अपने बजट्स रिलीज करवाना शुरू किए थे वो पंजाब गवर्नमेंट थी। मरियम साहिबा ने आते ही सबसे पहले महीने का 358 बिलियन रिलीज करवाया। अब बताया जा रहा है कि बजट इजलास भी पंजाब असेंबली में हो गया है। 4480 अरब रुपए की बजट की हुकूमती मंजूरी आ गई है, हतमी मंजूरी भी थोड़े दिनों में आ जाएगी। सर जिस तरीके से लैविशली स्पेंडिंग हो रही है, क्या आप समझते हैं कि हम इस तरह अभी भी अपने एक्सपेंस पे रिफॉर्म्स लाए बिना हम इसी तरह बादशाहों की तरह हुक्मरान हमारे चलते रहेंगे?